हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:30। आज है 1 सितंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 4 सितंबर, जो है एक मंडे का दिन। आज के दिन एकदम बढ़िया सी तेजी हुई है और मैं इसमें झूठ नहीं कहूँगा, मैंने तेजी को बिल्कुल भी प्ले नहीं किया हुआ है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैंने मेरे शॉर्ट साइड की पोजीशंस होल्ड की हुई है। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज है, फ्यूचर्स विथ हेज है, जिसको मैंने होल्ड किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज मैंने ऑप्शन बाइंग को एक बार सेल करने कहा था, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था जब निफ्टी जो है 19375 के पास था एंड बैंक निफ्टी आई थिंक 44200 के पास था, जहाँ पे मैंने 300 का स्टॉप लॉस दिया था एंड इसमें 410 का स्टॉप लॉस दिया था। तो इसमें दोनों में जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने जितना भी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, जो मेरे शॉर्ट साइड की पोजीशंस है, उनको मैं एवरेज आउट करूंगा एक बार 19600 के पास। और बैंक निफ्टी में अगर ये मेरे को 45K से लेके 45200 के पास मिलेगा, तो क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर टू क्लोजिंग हो जाती है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ले लूंगा। जितने भी मैंने ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में, मोस्टली निफ्टी बैंक निफ्टी में एक भी ऐसा ट्रेड नहीं है जिसके अंदर लॉस मुझे मैक्सिमम पर लॉट में 14K से ज्यादा होगा। पर लॉट की बात कर रहा हूं और मैक्सिमम लॉस की बात कर रहा हूं। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, इस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया हुआ है फ्यूचर्स का, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो। एंड ऑप्शन सेलिंग का 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मारुति का एक ट्रेड है जिसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, जिसके अंदर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। मैक्सिमम लॉस जो है इसके अंदर है 22K से लेके 25K का एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो है 70K से लेके 75K तक। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो उसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ये सारे ट्रेड्स में सितंबर एंड तक होल्ड करने वाला हूँ क्योंकि एक्सपायरी मैंने सितंबर एंड की चूज की हुई है। एक ट्रेड हमने जो लिया हुआ है वो है 1:1 का, जिसके अंदर 2400 का प्रॉफिट है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस है 2200 का। बस ये सब मुझे क्लियर कट बताना था आप सबको। समरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी को देखा जाए, स्टॉक फीचर्स जो ऐड करके गए हैं, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड करके गए हैं, कॉल राइटिंग की हुई तगड़ी सी एंड पुट बाइंग, मोस्टली पुट राइटिंग जो है वो निकली होगी। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग जो है अपनी कम की हुई है एंड पुट बाइंग में अपना प्रॉफिट बुक किया है। ओके, प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। डीआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स का फुल का निकाला हुआ है एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश हो चुके हैं। एफआईएस को देखें तो अपनी क्वांटिटी यहाँ से बढ़ा चुके हैं। प्रोस को देखें तो यहाँ से अपनी बाई साइड की क्वांटिटी यहाँ से कम कर चुके हैं। ये वाला बॉक्स में देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है, रीजन भी क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से अच्छे खासे बुलिश हो चुके हैं। इंडेक्स कॉल को देखें तो इंडेक्स कॉल का जो पार्ट है ये वाला बॉक्स बुलिश है, रीजन बिंग कि क्लाइंट्स की इतनी सारी कॉल राइटिंग है। यही अगर हम इंडेक्स पुट पे आए तो यहाँ पे देखा जाए तो पुट बाइंग में प्रॉफिट बुक है, प्रोज जो है पुट राइटिंग में आ चुके हैं, क्लाइंट्स के देखिए तो पुट राइटिंग यहाँ से कम हो चुकी है। तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए न्यूट्रल टू बुलिश है। न्यूट्रल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एफआईएस के पास अभी भी इतनी सारी पुट बाइंग है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स जो है वो अभी के लिए बियरिश ही है, क्योंकि शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो है वो 1 लाख से अभी भी ज्यादा है। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो डेटा अभी के लिए न्यूट्रल है। ओके, ना एकदम से बुलिश है ना एकदम से बियरिश है। जैसा कल का डेटा था वैसे ही आज का डेटा है। चेंजेस दोनों तरफ हुए हैं तो अभी के लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। मंडे के दिन एंड ट्यूसडे के दिन हमें एक बार डेटा चेक करना पड़ेगा कि पोजिशनली हमें क्या बता रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको बैंक निफ्टी में सीपी दोनों कैरी फॉरवर्ड करने का है। आज के दिन हमने जो सीपी कैरी फॉरवर्ड किया था 7th का, उसके अंदर हमने सेकंड टारगेट जो है मीट किया हुआ है। सेम उसके अंदर मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने कहा था, वहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। मेरा व्यू बियरिश है,
इसलिए मैंने पी दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ में हमें हेज रखना ज़रूरी है, तो वो सी भी आपको दिया हुआ है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। एक्सपायरी जो है वो 14 की है, सेम एक्सपायरी में लेना नहीं चाहता था क्योंकि प्रीमियम डीके जो है वो ज़्यादा हो सकता है। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें, ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19500 पे, 19450 पे, पुट राइटिंग है 19400 से लेके 19300 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 44500 पे, पुट राइटिंग है 44400 से लेके 44000 पे, राइटिंग ऊपर 45000 पे। ओके, फिर निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19800 पे, 19750 पे, पुट राइटिंग है 19700, 19600। ओके, तो लेवल क्या है? सिंपल लेवल देखो, सबसे पहले गैप अप हो गैप डाउन हो, आपका एक ब्रह्मा लेवल है 19460। इसके ऊपर रहेगा आपको सेल नहीं करना है, इसके नीचे रहेगा आपको बाय नहीं करना है। ओके, ऊपर की तरफ 460 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 496, 535, एंड लास्ट टारगेट आपका निकल के आता है जो प्रीवियस टॉप था 584 से लेके 600। ये दो आपका लास्ट टारगेट है। ओके, ये है बाइंग साइड का। जस्ट इन केस ऊपर की तरफ गया, बाई साइड में गया एंड इस जोन पे आपको मिला, आप सेल अटेम्प्ट करोगे पोजिशनल बेसिस। तो सेम चीज मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था एंड पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूं, इसके पास मिलेगा आप पोजिशनल सेल अटेम्प्ट करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे 2 डेली क्लोजिंग अबाउ 19600, आपका टारगेट निकल के आता है 19300, 19200, 19150 एंड 19050। क्लियर है? बाई साइड का बता दिया, ऊपर की तरफ गया तो सेल कहां पे करना है वो भी बता। अब जस्ट इन केस 460 के ऊपर जाता नहीं है, इधर ही रहता है एंड इसके नीचे रहता है, तो आपको सेल करना है। आपका टारगेट है 30, 388, 334। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर सेल आप तब करोगे जब 1900 के नीचे जाएगा, आपका टारगेट डायरेक्ट निकलता है 29 का। 229 से 200 यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी में भी आपका जो लेवल निकल के आता है वो है 44360। इसके ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है, इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 4400 के बाद में 44737। 44737 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाय करोगे, आपका टारगेट निकल के आता है 44955 से लेके 45200। ये एक जोन है, इधर अपना कहां पे भी आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे सकते हो। सेम लॉजिक इस जोन में आपको मिलेगा, आपको सेल करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 45,000 टू अबाउट 2 डेली क्लोजिंग का। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 44K एंड 43। यहाँ पे मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है 1000 पॉइंट का, यहाँ पे मैंने आपको टारगेट दिया है 2000 पॉइंट का। स्टॉप लॉस आपको सेम 200 पॉइंट का ही लगाना है मैक्सिमम। अगर आप 45,000 पे भी बाय करते हो, अगर आप 45,000 पे भी सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस है 200 पॉइंट का। 2 डेली ग्रीन कलर की क्लोजिंग आ गई, स्टॉप लॉस हिट है। ओके, नीचे की तरफ रहता है तो नीचे की तरफ आपको सेल अटेम्प्ट करना है 44360 के नीचे। आपका टारगेट है 44176, 43892 एंड इस यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर सेल आप इसके नीचे ही करोगे। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी पे भी आता हूं मैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में एक खास बात बताता हूं, दोनों के अंदर एक एक गैन रूल बना है। गैन रूल हमें क्या कहता है? के अंदर गैन रूल बना है कि इसने अपना वीकली हाई बनाया हुआ है जो नेक्स्ट वीक ब्रेक होना चाहिए। क्लोजिंग भी जो है हाईएस्ट क्लोजिंग दी है वीक की। यही बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने अपना वीकली लो बनाया है आज के दिन, फ्राइडे के दिन, तो ये ब्रेक होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट वीक हमें पता चलेगा क्या ऊपर की तरफ जाता है, देन वहां से फिर से नीचे की तरफ आता है, ये ब्रेक करता है। मेरा व्यू मैंने बता दिया हूं, ऊपर की तरफ जाएगा 19550 से 600 के पास, वहां पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स एडअप करूंगा। एंड बैंक निफ्टी में 44950 से लेके 45200 के पास वहां पे मैं शॉर्ट्स को जो है ऐड करूंगा।
नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें, इसके अंदर एक लेवल 740, इसके नीचे रहता है तो आपको सेल करना है। आपका टारगेट है 73,600, दैट्स इट। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक करना है। ऊपर की तरफ जाता है 740 के ऊपर तो फर्स्ट टारगेट छोटा है 770 का, 770 के ऊपर सस्टेन करता है तो 820 के ऊपर सस्टेन करता है तो बड़ा मोमेंटम मिलेगा आपको 900 तक का जाने का। ऊपर की तरफ जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिन निफ्टी में मैं ऊपर की तरफ सेल नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज करता हूं। फिन निफ्टी में मैं ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज नहीं करता हूं क्योंकि अभी तक अगर वॉल्यूम उतना नहीं आया है। अगर आप लोग देखोगे तो एक कैंडल में फटाफट नीचे आता है, देन वापस फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है फिन निफ्टी, तो उसको मैं उस हिसाब से ट्रेड नहीं करता, सिर्फ 0 ट्रेड्स लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस। खूब से आप लोग वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।